पितृपक्ष का समय हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। ऐसे में कई बार हमारे पितृ सपनों में आकर हमें शुभ और अशुभ संकेत देना चाहते हैं। कई तरह की मुश्किलों के लिए सचेत करते हैं, लेकिन हम सपने की बात को फिजूल मानकर टाल देते हैं। लेकिन सपने में दिखने वाले संकेतों के कुछ मायने होते हैं। अगर आपके पूर्वज आपके सपने में सिर के पास खड़े हुए दिखाई देते हैं तो ये एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है आपके ऊपर आने वाला संकट टलने वाला है। अगर किसी व्यक्ति को सपने में पूर्वज खाना खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये समझ जाइए कि आपके आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की भरमार होगी। अगर आपको सपने में पूर्वज मिठाई बांटते हुए नजर आए तो इसका अर्थ है कि घर में जल्द ही कोई खुशखबरी आने वाली है। पितृपक्ष के दौरान अगर पूर्वज सपने में बाल में कंघी करते हुए दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि वे आपसे खुश हैं। आपके जीवन की मुसीबतें ख़त्म होने वाली हैं। अगर सपने में पितृ आपसे बात करते हुए नजर आए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ये भविष्य में बड़ी सफलता मिलने का संकेत होता है। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान सपने में पितरों को खुश या हंसते हुए देखना अच्छा माना जाता है। ये उनके प्रसन्न होने का संकेत देता है। हर सपना कुछ कहता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सपने के पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर छिपा रहता है। यदि आपको पितृ सपने में पैरों के पास खड़े हुए नजर आए तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब आपके जीवन में कुछ परेशानियां आने वाली हैं। अगर आपके पूर्वज स्वप्न में शांत मुद्रा में बैठे दिखाई देते हैं तो वे आपके परिवार में सुख और शांति देखना चाहते हैं। यदि सपने में पितृ आपसे कुछ मांगते हुए दिखें तो ये एक बुरा संकेत है। इसका मतलब आपके जीवन में आर्थिक समस्या दस्तक देने वाली है। सपने में पितृ एक झलक दिखाकर गायब हो जाएं तो ये सपना अशुभ है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आने वाली है। यदि आपके पूर्वज स्वस्थ अवस्था में और पूरी आयु में मृत्यु लोग गए हैं और सपने में आपको बीमार और कष्ट सहते दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब अभी आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिली है। अधिकांश समय बुरे सपने कोई बड़ी समस्या नहीं होते। किसी भरोसेमंद वयस्क को अपने बुरे सपनों के बारे में बताना मददगार होता है। यदि कोई आपको पितृपक्ष में ही नहीं बार बार पितरों के सपने आते हैं और उन सपनों में पितरों के अलग अलग हाव भाव नजर आते हैं तो आपको उनके संदेश को समझना चाहिए, क्योंकि वे अपने वंशजों से कुछ बात करना चाहते हैं। यदि वे नाराज होते हैं तो वे वैसा ही दर्शाते हैं। इसके अलावा यदि उनकी कोई इच्छा होती है तो वे अपने परिजनों के सपने में आकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितृ केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर पाने में योग्य होते हैं। इसलिए उनकी शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, शांति पाठ करवाएं। पितृपक्ष में पूर्वजों को नियमित विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण में तेल का दीपक जलाएं। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। कपड़ा, गुड़, काली उड़द की दाल दान करें। अगर आपके सपने में आपके पितृ आपको घर के दक्षिण दिशा में खड़े दिखाई देते हैं तो इस सपने के अनुसार कोई आपका शत्रु आपको परेशान कर सकता है, आपके ऊपर कुछ तांत्रिक प्रयोग भी कर सकता है। इसलिए
आपके पितृ आपको सतर्क करना चाहते हैं। मनुष्य के जीवन में पितरों का रुष्ट हो जाना बड़ा ही दुखदाई हो जाता है। कई लोग पितरों को खुश करने के लिए सब करते हैं, जैसे श्राद्ध, अमावस्या, ब्राह्मणों को भोजन करवाना और पिंड दान करना, मगर फिर भी पितृ दोष खत्म ही नहीं होता। हमारे पितृ हमसे रुष्ट रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में अत्यधिक शत्रु हो जाते हैं जो हमारी तरक्की से जलते हैं। इसलिए वे हमारे पितरों को किसी न किसी तांत्रिक से बंधन करवा देते हैं। पितरों के बंधन में आने के बाद वह भी हमारे शत्रु बन जाते हैं और हमें कई प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। जब हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं, हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती, चाहे हमें कितनी भी मेहनत कर लें। घर में बीमारियों का वास हो जाता है। पितरों को तांत्रिक मुक्ति से उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको श्रीमद् भगवत महापुराण का आयोजन करना चाहिए, या फिर आप 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का जाप किसी भी योग्य विद्वान से करवा सकते हैं। आप गया जाकर पिंडदान करें, क्योंकि गया में पितरों की मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। प्रतिदिन घर में गीता का पाठ करें। ऐसा करने से आपको आपकी सभी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होगी। घर की कुलदेवी, इष्ट देवता, पितृदेव आदि सहायक आत्माएं जो हमारी रक्षा करती है, परिवार में तरक्की खुशहाली लाती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतना कर्म करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनको बांध रखा है। कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू ले और उसको अपने ऊपर से 21 बार घुमाकर 2 भागों में काट लें। एक एक भाग दोनों हाथों में ले लें। दाएं हाथ वाला कटा हुआ नींबू बाईं तरफ, बाएं हाथ वाला कटा हुआ नींबू दाईं तरफ फेंक दीजिए। ये रामबाण उपाय है। इसके बाद कुल देवी या देवता से क्षमा मांगे। पिंजरे में आप किसी पक्षी को देखें तो पक्षियों को पिंजरे में से आज़ाद कर दें। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। एकादशी और प्रदोष व्रत करें। ये आपके राहु, चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो कभी भी जीवन में बंधन महसूस नहीं करेंगे। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। उनको चोला और सिंदूर चढ़ाएं। भगवान के रास्ते पर चलते चलते अपने कर्मों को करते रहें। धीरे धीरे आपकी सारी बाधाएं कट जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।